कैसा भगत है? बोले वो ऐसा भगत है जो भगवान से नहीं मांगा, जिसके आगे भगवान ने ही मांगा। महाराज कौन है वो? कौन है? क्या बात है, बड़े जानकार हो आप लोग। केवट के घाट पर, गंगा के घाट पर मेरे राम जी पहुंचे हैं और आज केवट को राम जी ने बुलाया है। बाबा जी कहते हैं आज राम जी ने केवट से नाव मांगी। बहुत अद्भुत। मानस का ये बड़ा अटपटा भक्त है महाराज, ये ऐसा भक्त है। थोड़ा सा शांति, बालकों को थोड़ा शांत कराएं। बोल रामचंद्र भगवान की जय हो। गंगा के तट पर मेरे राम जी पहुंचे और बाबा कहते हैं ये ऐसा अटपटा भक्त है कि भगवान बुलाते हैं तो आता नहीं है, भगवान कुछ कहते हैं तो सुनता नहीं है, और भगवान को प्रणाम भी नहीं किया इसने। ऐसा भगत है। और राम जी उसकी बात सुनते हैं, जो कहता है सब सुनते हैं। महाराज बाबा ने दर्शन कराया, गंगा के घाट पे राम जी ने नाव मांगी है। मांगी नाव केवट आना, मांगी नाव केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हार मरम। में जाना। गंगा के घाट पर पहुंचकर मेरे राम जी ने मांगा। क्या मांगा? नाव मांगी। देखो मानस में राम जी ने दो जगह मांगा है। कहां कहां? एक तो शंकर जी से मांगा था, एक तो शंकर जी से मांगा था कि आप जाकर के विवाह कर लो। एक शंकर जी से मांगा था और दूसरा राम जी ने केवट से मांगा। शंकर जी से मांगा और केवट से मांगा। लेकिन अब चर्चा ये है कि राम जी ने मांगा क्यों? मांगी नाव, मांगा क्यों? क्योंकि राम जी तो सबको देने वाले हैं ना। वो आदेश कर देते कि केवट नौका ले आ तो हजारों नौका सामने खड़ी हो जाए। लेकिन मेरे राम जी की विनम्रता देखिए, राम जी ने मांगा। संत लोग कहते हैं जरा सोचिए, जिनके सामने ब्रह्मा मांगते हैं, विष्णु मांगते हैं, शंकर जी मांगते हैं, महादेव जिनके पास मांगते हैं, वो राम जी एक साधारण केवट से नौका मांग रहे हैं। सारी दुनिया जिन राम जी से मांगती है वो तो सबको देने वाले हैं, फिर आज मांग क्यों रहे हैं? दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया। देव एक राम जी, पुजारी सारी दुनिया। देव एक राम जी, पुजारी सारी दुनिया। जिनके सामने सारी दुनिया मांगती है वो राम जी आज मांगे हैं। क्यों मांगे? ध्यान रखना। केवट कहाँ बैठा है? कहा केवट गंगा के तट पर बैठा है। महाराज गंगा कौन है? बाबा जी कहते राम भगति जहाँ सुर सरी धारा। ये गंगा राम जी की भक्ति है और केवट ऐसा भक्त है कि जो ऐसे घाट पर बैठा है जहां से उसे भगवान से कुछ नहीं चाहिए। दुनिया में दो प्रकार के भगत होते हैं। कितने प्रकार के? जम के बोलिए। दो प्रकार के। कौन कौन से?
एक भगत वो होते हैं जो भगवान से रोज रोज मांगते रहते हैं। मंदिर जाए ना, हे प्रभु फैक्ट्री चलवा दो, हे प्रभु घर बनवा दो, हे प्रभु नौकरी लगवा दो। बुढ़िया अम्मा जाए तो हे प्रभु बस नाती का मुख दिखा दो, और कछु ना चाहिए ठाकुर जी, बस नाती का मुंह देख लूं फिर ले जाओ। मांगते रहते पूरा जीवन। तो बोले महाराज एक भगत ऐसे जो भगवान से मांगते रहते हैं, ये कौन से भक्त हैं? बोले इनको कहा जाता है सकाम भक्त, जिनके मन में कामना है कि भजन करेंगे तो भगवान ये दे देंगे, वो दे देंगे, धन देंगे, दौलत देंगे, परिवार देंगे। ये हो गए सकाम भक्त। एक भक्त होते हैं निष्काम भक्त। निष्काम भक्त कौन है? ये भक्त भगवान की भक्ति करते हैं पर भगवान से कभी कुछ मांगते नहीं है। जैसे सुदामा जी हो गए, जैसे ध्रुव और प्रहलाद हो गए, जैसे नारद जी हो गए। ये भगवान का भजन करते हैं और बदले में उन्हें भगवान से कुछ नहीं चाहिए। तो ध्यान रखना, जो सकाम भक्त होते हैं उन्हें भगवान से कुछ चाहिए, वो मांगते हैं, भगवान देते हैं। लेकिन जो निष्काम भक्त होते हैं, जिनको भगवान से कुछ नहीं चाहिए, उनके पीछे पीछे मेरे ठाकुर जी भागा करते हैं। ऐसे भक्त के पीछे, जिनको भगवान से कुछ नहीं चाहिए, उनके दरवाजे भगवान मांगने आते हैं। एक बेटा होता है ना, रोज डिमांड करता है, पिताजी गाड़ी दिलवा दो, पिताजी मोबाइल दिलवा दो। पिताजी पैसा देते, जा बेटा ले ले। एक बेटा होता है कभी कुछ नहीं मांगता, कभी मुंह नहीं खोलता। माँ बाप भी सोचते हैं कभी कुछ मांगता क्यों नहीं। हाँ, तो एक बेटे को तो मांगने से सब मिलता है, लेकिन जो कभी नहीं मांगता, माता पिता ललायित रहते हैं कि कुछ तो मांग ले, और मांगे इसके मन में कुछ हो तो हम दे दे। और फिर अगर कुछ नहीं मांगता है तो जो बेटे को मांगने से मिलता है, दूसरे बेटे को बिना मांगे ही वो सब मिल जाता है। ऐसा ही भक्त है केवट महाराज, जिसने भगवान से नहीं मांगा, जिसके द्वार पे भगवान मांगे। यानी निष्काम भक्ति के तट पर बैठा है, इसे कुछ नहीं चाहिए ठाकुर से। और जिस भक्त को भगवान से कुछ नहीं चाहिए, ऐसे भक्त के दरवाजे पर भगवान मांगने जाते हैं महाराज। इसलिए बाबा कहते हैं भगवान ने मांगा, मांगी ना बन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, कहीं तुम्हारा मरम में जाना, कहीं तुम्हारा मरम में जाना। केवट से भगवान ने नाव मांगा और केवट लेकर के नहीं आया, न केवट आना, आया नहीं। और ऊपर से बोलता क्या है, कहीं तुम्हारा मरम में जाना। मैं आपका मरम जानता हूं, इसलिए नाव लेके नहीं आऊंगा। राम जी ने कहा भैया ये आदमी तो कहता है मेरा मरम जानता है। वैसे भगवान तो कहते हैं कि उनका मरम कोई जानता ही नहीं है। क्यों? ब्रह्मा जी मरम नहीं जान पाए, शंकर जी नहीं जान पाए, यहाँ तक कि लक्ष्मण जी जो 24 घंटा साथ रहते हैं ना, बाबा जी कहते लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना। लक्ष्मण जी भी नहीं जानते मरम। लेकिन ये केवट ना कभी राम जी को देखा था, ना कभी दर्शन किया था, ना कभी साथ था। पहली बार राम जी इसके पास आए और पहली बार में ही कहता है, कहीं तुम्हारा मरम में जाना, मैं मरम जानता हूं। राम जी सोचने लगे भैया जो मर्म जानने वाला व्यक्ति हो ना, उससे थोड़ा सावधान रहना चाहिए। तो इसलिए राम जी थोड़े सतर्क हो गए, भैया क्या मर्म जानते हो, नाव ले आओ, हमें उस पार जाना है। केवट ने कहा नाव तो बिल्कुल नहीं लाऊंगा महाराज, आपकी बात मैं जानता हूं। राम जी ने कहा क्या जानते हो? केवट ने कहा
छुअत सिला भई नारी सुहाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई, पाहन तेन काठ कठिनाई, पाहन तेन काठ कठिनाई, पाहन तेन काठ कठिनाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई, पाहन तेन काठ कठिनाई, काठ कठिनाई, काठ कठिनाई, काठ कठिनाई। बाबा कहते हैं, केवट ने कहा महाराज मैं आपका मर्म जानता हूँ। राम जी ने कहा क्या जानते हो? कहा एक बात बताइए, आप कभी बक्सर वाले बाबा के साथ मिथिला की यात्रा पे गए थे क्या? बोले हाँ हाँ गया था। तो महाराज हमने सुन रखा है कि रास्ते में आप जब जा रहे थे तो आपके चरणों में, आपके पाँव में कोई ऐसी जड़ी बूटी है कि आपने अपने चरणों से एक पत्थर को स्पर्श किया था तो वो नारी बन गई थी। छुअत सिला भई नारी सुहाई। महाराज आपके चरणों में ऐसी बूटी है कि वो नारी बना देती है। तो महाराज सुनिए, जब पत्थर में चरण लग जाए और पत्थर नारी बन जाए तो पत्थर से, पत्थर कठोर होता है और पत्थर से कोमल लकड़ी होती है। और ये मेरी नैया जो है ना, ये लकड़ी की है। आप अपने चरण इसमें डालो और चरण डालते ही कहीं मेरी नैया नारी बन जाए तो गड़बड़ हो जाएगा महाराज। राम जी ने कहा क्या गड़बड़ होगा? बोले देखो, एक तो घर में पहले से पड़ी है और दूसरे ये नैया भी अगर नारी बन गई तब तो दो दो हो जाएंगी। और बुरा ना मानिए तो ठाकुर जी एक बात कहूं। राम जी ने कहा बुरी बात क्यों कहते हो? कहा नहीं नहीं प्रभु, थोड़ी सी बुरी है, कहिए तो कह दूं। राम जी ने कहा कह दो। केवट ने कहा घरवाली तो एक ही अच्छा होती है, आपके पिताजी के तीन तीन थी, देखो क्या तमाशा हो गया। अच्छे खासे भवन से निकल के जंगल में आ गए। महाराज एक घर में पहले से पड़ी और दूसरी नैया भी बन गई, दो दो हो जाएंगे तो घर में शुरू हो जाएगा महाभारत कथा। इसलिए मैं ये समस्या मोल लेने वाला नहीं महाराज। मैं जानता हूं आपके चरणों में कोई जादू है जो कि पत्थर को छुए तो नारी बन जाती है। और कहीं मेरी नैया में चरण डाले और नैया नारी बनी तो हो गया कल्याण महाराज। एक ही नैया है और इसी से अपने बाल बच्चों को पालता हूँ और ये नैया नारी बन गई तो जीविका भी चली जाएगी महाराज। कोई और मैं जीविका, कोई और रोजगार जानता नहीं हूँ। एक ही रोजगार है मेरा, वो नैया चलाना। और कहीं नैया मेरी नहीं रही, रोजगार चला गया, तब तो मेरे बच्चे भूखों मर जाएंगे। पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं जो गोरखपुर में जाके कोई नौकरी कर लूंगा। अनपढ़ आदमी हूँ, बस नैया चलाना आता है। इसलिए आज केवट ने राम जी से बड़ी प्यारी बात कह दी। ठाकुर जी, मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भर पाँव, डर लागे मोहे राम, कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में। राम जी को नैया में बिठाना है कि नहीं? बिठाना है। मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भर पाँव, डर लागे मोहे राम, कैसे बिठा लो तुम्हें नाव में। नाव मेरी छोटी सी तेरे जादू भर पाँव,
आपके चरणों की जादू अगर नैया में लगी तो गड़बड़ हो जाएगी। करूं यही रोजगार पालूं सब परिवार, सुनो सुनो हे दातार, कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में। इसलिए प्रभु ये बड़ी समस्या है, नैया में आपको बिठा नहीं सकता। राम जी ने कहा भाई हमें गंगा पार करना है और तुम नाव नहीं लाओगे, नाव में नहीं बिठाओगे तो हम कैसे जाएंगे। केवट ने कहा महाराज अगर आपको पार जाना है ना तो एक उपाय है, अगर आप वो उपाय के लिए तैयार हो जाइए तब मैं आपको अपनी नैया में बिठा सकता हूँ। राम जी ने कहा भैया पार तो जाना है, इसलिए तू कुछ भी उपाय कर ले पर हमको पार कर दे। देखो ये भगवान भक्त की भक्ति है, जो भगवान सारे संसार के जीवों को भवसागर से पार करते हैं। आज एक गंगा पार करने के लिए भक्त के सामने भगवान खड़े होकर मिन्नत कर रहे हैं कि मुझे पार लगा दे। हाँ? जो खुद दुनिया को पार करते वो कहते मुझे पार लगा दे, और केवट वो नखरे दिखाए। कहा महाराज सुनो, जो प्रभु पार अवसि गाच हो, जो प्रभु पार अवसि गाच हो, मोहि पद पदुमा पखारन कहूँ, मोहि पद पदुमा पखारन कहूँ। जो प्रभु पार अवसि गाच हो, जो प्रभु पार अवसि गाच हो, तो पद पदुमा पखारन कहूँ, तो पद पदुमा पखारन कहूँ, पखारन कहूँ, पखारन कहूँ। केवट ने कहा महाराज पार जाना है। राम जी ने कहा पार तो जाना है, तो जो प्रभु पार अवसि गाच हो। सरकार अगर पार जाना चाहते हो तो एक काम करो, क्या मुझे आज्ञा करो, पहले आपके चरण धोऊंगा। और देखो केवट ने अभी कहा था ना कहीं तुम्हार मर्म में जाना, तो क्या मर्म की बात जानता है। केवट ने बड़े रहस्य की बात कही। क्या केवट कहता है जो प्रभु पार अवसि गाच हूं, यदि आप पार जाना चाहते हैं तो मोहे पद पदुम पखारन कहूं। बहुत ध्यान देकर के सुनिएगा महाराज। केवट कहता है मुझे आपका पूरा चरण नहीं धोना है। फिर ये जानता है जो राम जी है वो साधारण नहीं है, वो स्वयं भगवान विष्णु है, वो स्वयं श्री हरि है। और भगवान के जो चरण होते हैं ना, भगवान के चरणों में 24 चिन्ह बने होते हैं। कितने चिन्ह होते हैं? 24 चिन्ह। उन 24 चिन्हों में 4 चिन्ह जो होते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण होते, मुख्य होते हैं। कौन से? शंख, चक्र, गदा और पद्म। पद्म यानी कमल। ये 4 चिन्ह होते हैं, वो मुख्य होते 24 चिन्हों में। केवट आज मर्म की बात कहता है, ठाकुर जी मुझे आपके चरण धोने तो हैं, लेकिन उन चरणों में जो 24 चिन्ह बना है ना उनको नहीं धोना है। फिर मुझे तो केवल और केवल एक चिन्ह धोना है। जो प्रभु पार अवसि गाच हूँ, तो पद पदुमा पखारन कहूँ। मुझे 24 चिन्हों को नहीं धोना है। फिर केवल और केवल शंख चक्र गदा पद्म में जो पद्म बना है यानी जो कमल बना है, तो पद पदुम पखारन कहूँ। उन 24 चिन्हों में मुझे केवल और केवल उस कमल को धोना है।
एक चिन्ह पखारना चाहता हूँ, धोना चाहता हूँ। राम जी ने सुना, राम जी समझ गए ये तो वाकई में मेरा मर्म जानता है महाराज, ये मेरा मर्म जानता है। लेकिन बात ये हुई कि मर्म इसने जाना तो जाना कैसे महाराज। एक साधारण नदी के किनारे रहने वाला केवट और भगवान को कैसे जान गया। निषाद राज के यहाँ जब भगवान गए ना, तो रात के समय जब राम जी घास के बिछौने पर सोए, घास के बिस्तर पर सोए, जितने भी केवट थे सबको बुला करके महाराज आसपास लगा दिया था कि सब राम जी की सुरक्षा करो, पूरे प्रजापुरवासियों को। तो केवट भी उसी में गया था, तो वो पहरा दे रहा था। राम जी जब घास के बिछौने पर सोए और ये दृश्य जब निषाद राज ने देखा तो बड़ा कष्ट हुआ, रोने लगे। अरे माता कैकेयी ने बहुत गलत किया, बड़ी मूढ़ मती है, क्यों राम जी को महलों से निकालकर जंगल में भेज दिया। जो राम जी अपने राजमहल में सुंदर बिछौनों पर सोते हैं, रेशमी बिछौनों पर सोते हैं, वो राम जी आज इस घास पे सो रहे। इसलिए आज निषाद राज ने जब रो करके कैकेयी को दोष दिया, कै नंदिनी मंदमती कठिन कुटिलपन कीन्ह, जही रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन्ह। और ये बात पहरा दे रहे लक्ष्मण जी ने सुन लिया, क्योंकि लक्ष्मण जी तो जाग ही रहे थे, सोना तो है नहीं इनको अब 14 साल। लक्ष्मण जी ने सुना, बोले निषाद भैया इधर आओ, क्या कह रहे हो। कहा कैकेयी ने बहुत गलत किया, राम जी को सुख के समय दुख दे दिया। लक्ष्मण जी मुस्कुराए, निषाद राज जी आप क्या समझते हैं राम जी कोई साधारण है। बोले हाँ। बोले सुनो, राम जी साधारण नहीं है। इस दुनिया में कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये राम जी जिनको आप साधारण समझ रहे हैं वो साधारण नहीं है। कौन है राम जी। जैसे ही लक्ष्मण जी और निषाद के बीच में चर्चा हुई ना, केवट ने सुना कि राम जी साधारण नहीं है, तो केवट ने कान लगा लिया कि ये कह क्या रहे हैं। सुनने लगा केवट, और उसी समय लक्ष्मण जी ने कहा, हे निषाद राज जी सुनिए, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय हो जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। जैसे ही लक्ष्मण जी ने कहा राम ब्रह्म परमारथ रूपा, ये राम जी तो स्वयं ब्रह्म है, भगवान है। और केवट ने वो जो सत्संग हुआ लक्ष्मण जी और निषाद जी के बीच में, वो सत्संग केवट ने सुन लिया। और जब सत्संग सुन लिया, विवेक जागृत हो गया, ज्ञान हो गया केवट को। केवट सोचने लगा, अरे ये तो भगवान हैं, और हमारा कितना सौभाग्य है जो आज भगवान हमारे बीच में आ गए। इसलिए आज केवट ने सोचा, ये अवसर एक बार चला गया तो फिर आने वाला नहीं है। कल राम जी इसी रास्ते से जाएंगे, गंगा पार करेंगे। अगर मेरी नैया में बैठ जाएं तो मेरी नैया धन्य धन्य हो जाएगी। दौड़ा है केवट और जाकर के घाट पर देखा तो सब लोग अपनी अपनी नैया सजा रहे महाराज।
सब सोच रहे हैं जिसकी सुंदर नाव होगी राम जी उसके नाव में जाएंगे। केवट ने देखा हमारी तो पुरानी छोटी नाव है, इतने सुंदर सुंदर नाव को छोड़कर भला राम जी हमारे नाव में क्यों आएंगे। दौड़ा दौड़ा घर गया और फूट फूट करके रोने लगा। पत्नी ने कहा महाराज क्यों रोते हो। कहा देवी ये जो राम जी है ना ये कोई साधारण नहीं है, ये भगवान है और कल भगवान हमारी इस घाट से ही गंगा पार करके जंगल जाएंगे। देखो तो देवी हम गरीबों का भाग्य भी कितना गरीब है ना। भगवान आज हमारे द्वार आए हैं लेकिन हमें सौभाग्य नहीं मिलेगा कि हम उनके चरण पखारे, उनको अपनी नैया में बिठाए। रोने लगे केवट। पत्नी ने कहा महाराज रोते क्यों हो, अगर भक्ति होगी ना तो मेरे भगवान दुनिया का पदार्थ नहीं देखते, मेरे भगवान दुनिया का धन नहीं देखते, फिर वो तो भक्त के हृदय का भाव देखा करते हैं। अगर प्रेम से आप भगवान को बुलाना चाहेंगे ना तो वो ठाकुर हमारी ही नाव में आएंगे। कहा नहीं देवी सबकी नाव तो बड़ी सुंदर सुंदर सजी है। बोले अच्छा सुनो मैं एक युक्ति बताती हूँ क्या। हमारे जो महाराज है ना निषाद राज जी, उनके पास एक वरदान आपका है ना। हाँ देवी, तो आप वर क्यों नहीं मांग लेते। केवट को युक्ति आई, दौड़ा है निषाद राज के चरणों में आया। महाराज एक बार जब आप जंगल में मूर्छित पड़े थे ना मैंने आपके प्राण बचाए थे। आपने कहा था कोई वर मांगो, पर मैंने कुछ मांगा नहीं था। निषाद राज के प्राण केवट ने बचाए थे और कहा था कि वरदान मांगो। केवट ने कहा आप हमारे राजा हैं, आप सुरक्षित हैं, इससे बढ़ के उपहार क्या चाहिए। कहा तुम्हारा वरदान मेरे पास सुरक्षित है केवट, जब चाहिए तू मांग लेना। आज केवट दौड़ा है, आधी रात को निषाद के चरणों में गिर के रोने लगा। निषाद राज ने कहा केवट क्यों रोते हो। केवट ने कहा महाराज आपके पास मेरा जो वरदान है ना आज मुझे वो चाहिए। अरे कल सुबह मांग लेना, अभी मैं राम की सेवा में हूँ, बाद में मांग लेना। नहीं नहीं महाराज कल सुबह तो बहुत देर हो जाएगी, आज ही वो वरदान मुझे चाहिए। देखा है बड़ा गरीब है ये केवट, बाकी सबसे गरीब है। अच्छा मांग ले तुझे क्या चाहिए। मैंने अभी अभी सुना कि राम जी ब्रह्म है, ये भगवान है, और मैं चाहता हूँ, मैं इतना गरीब हूँ कि भगवान मेरी नैया में आएंगे नहीं, मेरे नैया के पास नहीं आएंगे। इसलिए आप ऐसी कृपा करो ना कि कल घाट पे जब राम जी आए ना तो सारे केवट को आदेश दे दो वो अपनी नैया हटा ले। क्यों, कल राम जी जब घाट पे आए तो उन्हें बस मेरी ही नैया दिखे, और जब मेरी ही नैया दिखेगी तो राम जी उसी में पार हो जाएंगे, मेरी नैया में आ जाएंगे। निषाद राज ने कहा बस इतनी सी बात, तू रो मत, तेरी नैया पुरानी है ना, तेरी नैया अच्छी नहीं, तू बहुत गरीब है। मैं वचन देता हूँ कल सवेरा होते ही जिसकी भी नाव सजी है किसी के नाव में ठाकुर नहीं बैठेंगे, तेरे उस पुरानी नाव में ही राम जी बैठ के गंगा पार करेंगे। मैं तुझे वरदान देता हूँ। सारे केवट को बुला के आदेश दिया अपनी अपनी नाव लेके दूसरे घाट जाओ। सब केवट चले गए। आज केवल और केवल वो गरीब केवट की नैया उस घाट पर है, और आज भगवान ने उसी केवट से नाव मांगी। तो समय रात के समय जो थोड़ा सा सत्संग हुआ था ना, थोड़ी सी जो कथा सुनी थी, उस सत्संग से ही उसका विवेक जाग गया और वो इतनी बड़ी बड़ी बात, इतनी मर्म की बात वो केवट कहने लगा। एक क्षण का सत्संग जीवन में आ जाए वही भगवत प्राप्ति कराने के लिए पर्याप्त है, लेकिन वो एक क्षण का सत्संग भी जीवन में आत्मसात होना चाहिए। महाराज आज केवट ने कह दिया, जब प्रभु पार अवश्य गा चहूं, मोहे पद पदुम पखारन कहूं। राम जी ने सुना। केवट ने कहा महाराज सुनिए,
आप सोचते हैं ना कि केवट नैया से पार करेगा तो कुछ उतराई देना पड़ेगा, मेरे पास कुछ है नहीं, तो आप चिंता मत करिए प्रभु। क्यों? मैं जानता हूं कि पिताजी ने आपको घर से निकाल दिया है और माताजी ने सब कुछ उतरवा लिया है, इसलिए आपके पास कुछ है नहीं देने के लिए। तो आप चिंता मत करिए कि मैं पार करके आपसे उतराई मांगूंगा, फिर आपको फ्री में ही पार कर दूंगा। लेकिन हाँ, फिर भी अगर भरोसा नहीं होता तो सुनिए, पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चढ़ो। पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चढ़ो। मोहे राम राउर यान दशरथ सपथ सब साची कहो। मोहे राम राउर यान दशरथ सपथ सब साची कहो। मोहे राम राउर यान दशरथ सपथ सब साची कहो। सपथ सब साची कहो। सपथ सब साची कहो। आज केवट ने कहा, राम जी आप चिंता मत करिए कि उतराई देना होगा, फिर पद कमल धोई, पांव का जो कमल है ना उसको धो लूंगा, फिर चढ़ाई नावन नाथ उतराई चढ़ो। पार कर दूंगा, उतराई मत देना। और इसके बाद भी भरोसा नहीं होता कि क्या पता पार करने के बाद केवट कहे उतराई दो। तो महाराज सुनिए, मोहे राम राउर आन दशरथ सपथ सब साची कहो। आपकी सौगंध खाता हूँ और आपके पिता दशरथ की सौगंध खाता हूँ, मैं उतराई नहीं लूंगा, आपको ऐसे ही पार कर दूंगा। लक्ष्मण जी ने जैसे ही सुना बड़ा क्रोध आया। क्यों? एक तो राम जी विनय कर रहे हैं इससे, ऊपर से ये नाव नहीं ला रहा और फिर पिताजी की सौगंध भी खाने लगा। सो लक्ष्मण जी ने धनुष बाण निकाला, तीर चढ़ाया और कहा, केवट सावधान, अभी मार दूंगा तुझे। केवट ने देखा ये लक्ष्मण जी को क्या हो गया। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया देखो मूर्ख को सर चढ़ाने का परिणाम। आप हाथ जोड़ के नैया मांग रहे और इसकी हिम्मत देखो, आपकी सौगंध खा रहा, पिताजी की सौगंध खा रहा। आपको कब से बोल रहा था, मैं शांत सुन रहा था, लेकिन अब तो पिताजी तक पहुंच गया, अब इसे मार दूंगा। केवट ने सुना तो केवट हंसने लगा। केवट ने कहा, मारो महाराज मारो, तीर निकाल ही लिया तो अब मार ही डालो। एक भैया हाथ जोड़ के नैया मांग रहे और दूसरे भैया धनुष बाण दिखा रहे। ये तो गजब की नीति आप दोनों की है। लेकिन महाराज मारना है तो मार दो, क्यों? हर ओर से फायदा मेरा ही होने वाला है। क्यों? आज मरूंगा भी तो मेरा सौभाग्य देखो कहां मरूंगा। जीवाचार्य जीवों के आचार्य है लक्ष्मण जी, स्वयं से अवतार है, लक्ष्मण के हाथों से मरूंगा। मरना तो सबको है, इसलिए मार दीजिए लक्ष्मण जी, मेरा तो कल्याण हो जाएगा। क्यों? पहली बात तो ये है लक्ष्मण जी के हाथों से मरूंगा। दूसरी बात तो ये है कि लोग मरते हैं ना तो उनके मुंह में गंगा जल डाला जाता है और कईयों को तो वो भी नसीब नहीं होता है। और मेरा सौभाग्य देखो, पीछे गंगा जी बह रही, मारोगे तो गंगा जी में ही गिरूंगा। सो गंगा जी भी मेरे समीप हैं और सबसे बड़ी मेरे पास उपलब्धि क्या होगी कि मेरे सामने राघवेंद्र सरकार खड़े हैं, इनका दर्शन करते करते मरूंगा। मैं तो सीधा वैकुंठ ही चला जाऊंगा। लेकिन एक बात सुनिए महाराज, क्या आप मारेंगे तो मैं तो भवसागर से पार हो जाऊंगा, लेकिन अगर मैं मर गया तो आप गंगा से पार नहीं हो पाओगे। नैया चलाने थोड़ी आता है। और दूसरी बात, अगर मार दिया मेरे पत्नी बच्चे सब रोते हुए आएंगे, सब पूछेंगे आप तो बड़े करुणा निधान हैं, बड़े दयालु हैं, पर क्यों मार दिया हमारे पति को, क्यों मार दिया हमारे पिता को।
जब वो रोते हुए आएंगे ना तो राम जी तो करुणा निधान है, सांत्वना देने के लिए मेरे 13वीं तक तो रुक ही जाएंगे। और जब 13वीं तक रुक जाएंगे तो जैसे मैं धन्य धन्य हो रहा, मेरा पूरा गांव राम का दर्शन करके धन्य धन्य हो जाएगा। और फिर मेरे अनाथ बच्चे, उनके पालन पोषण के लिए फिर तो लक्ष्मण जी को ही यहाँ रुकना पड़ेगा। सब लोग कहेंगे महाराज इसके निर्दोष पिता को मारा है, बच्चे छोटे हैं, जब तक बड़े नहीं होते तब तक इनका ध्यान रखिए आप। और राम जी दयालु है, छोड़ के नहीं जाएंगे। सो लक्ष्मण जी आप नैया चलाइएगा और मेरा परिवार पालिएगा। लक्ष्मण जी ने सोचा एक तीर मारूंगा, और इतनी समस्या सोई तरकस में पीछे धर लिया। और आज केवट की बात को सुनकर मेरे प्रभु हंसे। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा चितई जाने की लखन तना। आज केवट की बात सुनकर मेरे प्रभु हंस गए महाराज। और कैसे हंसे? बाबा जी कहते बिहसे। एक होता है हंसना और एक होता है बिहसना। भगवान जोर से हंसे। केवट को लगा कि भगवान अभी इतने दुख से निकल के आए हैं, सबको रोता छोड़ के आए, बड़े गंभीर हैं, तो कुछ ऐसी लीला करूं कि ठाकुर जी के चेहरे पर थोड़ी हंसी आ जाए। सो जानबूझकर मानो ऐसी अटपटी बात लक्ष्मण से बोली है ताकि राम जी हंसे। सो राम जी खिलखिला करके हंसे महाराज। और राम जी हंस करके लक्ष्मण और जानकी की ओर देखने लगे और मानो हंसने का निमंत्रण दिया। जानकी आप भी हंसिए और लक्ष्मण क्रोध छोड़कर तुम भी हंसो। क्यों? देखो कितना प्यारा भगत मिला है, कितनी भोली भोली बातें कर रहा है। इसलिए मेरे भगवान ने केवट को अनुमति दे दिया। केवट बेगी आनी जल पाव पखारो, बेगी आनी जल पाय पखारो, होत विलंब उतारहि पारो, होत विलंब उतारहि पारो। केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम जय हो। रजाय सुपावा, पानी कठोता भरी आवा, पानी कठोता भरी ले आवा, पानी कठोता भरी भरी ले आवा, पानी कठोता भरी ले आवा, भरी आवा। भरी ले आवा। राम जी ने केवट को आदेश दिया, केवट जाओ जल लाओ और मेरे चरण धो लो। केवट दौड़ा है, अपनी घर गया और पत्नी को कहा, अरे देवी, अरे आज हमारे भाग जगे हैं, चलो भगवान के चरण धोने हैं। केवट अपनी पत्नी को लेकर के आया है और जल भर करके बाबा जी कहते हैं, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। केवट ने राम जी के चरण धोए हैं और आज अपनी नैया में बिठाया महाराज। और नैया में बिठा करके जैसे ही आज गंगा जी में नैया चली, राम जी, लक्ष्मण जी और माता जानकी को लेकर के केवट आनंद से भर गया। और जैसे ही गंगा जी में नैया चली, माता गंगा ने देखा ये तो वही हरि हैं जिनके चरणों से मैं निकल करके आई हूँ, ये तो वही भगवान है। गंगा मैया उछाले भरने लगी। क्यों? अब भगवान मेरे किनारे आ गए हैं तो जरा मैं भी ठाकुर जी का चरण छू लूं। वो गंगा मैया उछाले भरने लगी, नैया डगमग डगमग करने लगी। केवट ने हाथ जोड़ लिया, गंगा मैया तनिक धीरे धीरे बहिए। क्यों? मेरे राघव की नैया डगमगाती है तो ठाकुर जी डर जाते हैं।
और हाथ जोड़कर गंगा मैया से विनय करने लगा, मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो, गंगा सुन ली जो अरज हमारे, गंगा मैया धीरे बहो। आप लोग भी थोड़ा निवेदन करिए गंगा मैया से, क्यों राम जी पार हो जाए। ओ मेरी नैया में सीता राम, गंगा मैया धीरे बहो, ओ मेरी नैया में सीता जय हो, गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में सीता राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में सीता गंगा मैया धीरे बहो। गंगा धीरे बहो, मैया धीरे बहो, गंगा धीरे बहो मैया धीरे बहो। ऐसे नहीं, सब दोनों हाथ ऊपर करिए, सभी दोनों हाथ ऊपर और तालियां बजाते हुए, गंगा धीरे बहो, मैया धीरे बहो, गंगा धीरे मैया धीरे बहो। गंगा धीरे बहो, मैया धीरे बहो, गंगा धीरे बहो मैया धीरे बहो। मेरी नैया में, जय हो। मेरी नैया में, जय हो। मेरी नैया में राजा राम, गंगा मैया धीरे हरि बहो, मेरी नैया में राजा राम गंगा मैया धीरे बहो। गंगा सुन ली जो अरज हमारे, गंगा मैया धीरे बहो, गंगा सुन ली जो अर्ज हमार गंगा मैया धीरे दोनों हाथ उठा के हरि बोल, जय हो बोलो गंगा मैया की, जय हो राघवेंद्र सरकार की। जय हो। हरि बोल। जय हो, श्री हरि जय जय। कौन की नैया, कौन की गंगा, कौन की नैया, कौन की गंगा कौन की नैया नैया, कौन की गंगा, कौन की नैया, कौन की गंगा और कौन के, जय हो। और कौन के, जय हो। और कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, और कौन के लक्ष्मण राम जय हो, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीता राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में सीता गंगा मैया धीरे हरि बोल। श्री हरि हरि बोल। श्री हरि जय हो केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया, भगीरथ की गंगा केवट की नैया नैया, जय हो केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा राजा
दशरथ के जय हो। राजा दशरथ के जय हो। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम हरि बोल। गंगा मैया धीरे जय हो राजा दशरथ के लक्ष्मण राम जय हो। गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे जरा उठाइए दोनों हाथों को हरि बोल। जय हो। हरि बोल। काहे आई गंगा काहे आई नैया काहे आई गंगा काहे आई नैया काहे आई गंगा काहे आई नैया काहे काहे आई आई गंगा काहे आई नैया और काहे आए जय हो। हाथ तो उठा लो ऊपर और काहे आए जय हो। और काहे आए सीताराम गंगा मैया जय हो। बहो और काहे आए सीताराम हरि मैया बोल। धीरे बहो। मेरी नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे हरि बोल। जय हो श्री हरि। बोलो गंगा मैया की जय हो। रामचंद्र भगवान की जय हो। जय हो। श्री हरि। पाप हरे गंगा पार करे नैया पाप हरे गंगा पार करे नैया गंगा पाप हरती है और राम नाम की नैया पार करती है तो किनको पाप मिटाना है और भाव से पार जाना है हाथ ऊपर करो। जिनके हाथ ऊपर है उनकी गारंटी है और जिनके हाथ नीचे है उनकी गारंटी इसलिए उठाइए दोनों हाथों को। पाप हरे गंगा पार करे नैया पाप हरे गंगा पार करे नैया पाप हरे गंगा पार करे नैया पाप हरे गंगा पार करे नैया
मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में हो, मेरी नैया में सीता जय हो गंगा मैया। धीरे बहो। दोनों हाथ ऊपर करिए सभी लोग। हो मेरी नैया में, जय हो मेरी नैया में सीता हो गंगा सुन ली जो अरज हमारे गंगा मैया। गंगा धीरे बहो मैया धीरे, गंगा धीरे। मैया धीरे। आप लोग भी गंगा मैया से विनय कर लीजिए, यही बैठे बैठे। हो गंगा धीरे बहो मैया, गंगा धीरे बहो। हो गंगा सुन ली जो, गंगा सुन ली जो अरज जय हो गंगा मैया। हो मेरी नैया में सीता गंगा मैया, गंगा मैया। केवट ने विनय किया सो गंगा मैया शांत हो गई और केवट की नैया पार उतर गई। बोले गंगा महारानी की जय हो, राघवेंद्र सरकार की जय हो। बैठ जाइए सब लोग। केवट ने पार की नैया, भगवान उतरे हैं। उतरी ठाड़ी भय सुर सरी रेता, राम लखन गुह, राम लखन सिय, लखन समेता। भगवान उतरे हैं और आज जब भगवान उतर करके खड़े हुए तो केवट सामने खड़ा है। जब केवट सामने खड़ा, राम जी को लगा कि इसने पार किया है तो कुछ देना चाहिए, पर क्या दे, कुछ पास में था नहीं। तब जानकी जी ने राम नाम की जो मुद्रिका थी राम जी को दिया, प्रभु ये उतराई दे दो। लेकिन जैसे ही राम जी ने देना चाहा, कहूँ कृपाल ले हूँ उतराई, केवट चरण गए अकुलाई। चरणों में गिर गया केवट, ठाकुर जी ये राम नाम की मुद्रिका आप मुझे देते हो, मैं ये नहीं ले सकता। क्यों? आज मुझे क्या नहीं मिल गया। नाथ आज मैं काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। आज क्या नहीं मिल गया? आज तो सब कुछ मिल गया। जब राम जी ही मेरे पास आ गए तो फिर और कुछ अब आवश्यकता नहीं है प्रभु। इसलिए आप यदि देना ही चाहते हैं तो सुनिए। फिरती बार नाथ जो देवा, आप चले जाएंगे 14 साल बाद, फिर पता नहीं लौट कर आएंगे कि नहीं आएंगे। वापस जाते समय न जाने पुनः मुझे दर्शन देंगे कि नहीं देंगे। इसलिए ठाकुर ये उधारी है आपके पास। क्या आज भले ही मैं कुछ नहीं लेता, पर लौट कर जब आएंगे ना तो जो भी देंगे, फिरती बार नाथ जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। जो भी देंगे वो सिरोधार्य होगा। ऐसा कहकर केवट ने प्रणाम किया। भगवान ने अपनी विमल भक्ति का वर दे करके आज केवट को विदा किया। और मेरे राम जी यहाँ से यात्रा आगे बढ़ी है, प्रयागराज पहुँचे हैं। माता गंगा से आज विनय मांग करके माता जानकी आगे बढ़ी। भारद्वाज जी के आश्रम में राम जी आए हैं और वहाँ से चर्चा हुई। फिर मेरे राम जी आगे बढ़े हैं और फिर वाल्मीकि जी के आश्रम में भगवान गए हैं और वहाँ से भगवान चित्रकूट पहुँचे हैं और चित्रकूट में सुंदर कुटिया बनाकर भगवान ने निवास किया। इधर जब निषाद राज वापस आए हैं, देखो कथा तो बहुत विस्तृत है और ठाकुर की कथा हम सोचे कि 9 दिन में पूरी कर ले तो होने वाली नहीं है, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता। इसलिए संक्षेप में मैं आपको केवल निवेदन करूं। प्रणाम करेंगे हम लोग सभी प्रसंगों को। भगवान ने जब गुह को वापस भेजा और वो वापस आए तो देखा सुमंत्र जी रथ लेके अभी श्रृंगवेगपुर में ही बैठे थे।
और आज जब देखा उन्हें भरोसा था कि शायद भगवान लौट आए, पर भगवान नहीं आए। उदास मन से अवध आए हैं। महाराज दशरथ को बताया कि जब कोई नहीं लौटा तो महाराज दशरथ ने राम के विरह में आज प्राण त्याग दिए। अद्भुत प्रेम, क्योंकि यही तो मांगा था ना मनु रूप में जब थे कि महाराज जब तक मेरे आंखों के सामने आप रहे तब तक प्राण रहे, और जिस दिन आपका दर्शन ना हो उसी दिन ये प्राण चले जाएं। सो राम के विरह में राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुवर विरह, राउ गयो सुरधाम। शरीर त्याग हुआ